आप बताएं, आप पे किस दौर में ज्यादा कर्जा? ये गेज है, इससे पता लग जाएगा मैशत में आम आदमी किधर था। पीटीआई के 16.5 माह, चलो जी 16 माह, सॉरी पीडीएम के 16 माह, पीटीआई के 4.5 साल। आप पे कर्जा कब चढ़ा, बिजली का बिल देना कब मुश्किल हुआ, मैशत कब तंग हुई? वो जिनको ये यहूदी कहते हैं कि यहूदी के दौर में, मैं नहीं कह रहा, बस यही कहते हैं जी वो यहूदी था, वो उनका एजेंट था मौलवी फजलुर रहमान साहब। इसलिए मैं आप भी बात कर रहे हैं मौलवी फजलुर रहमान के, आप चाहने वाले होंगे, मुझे बताएं आपके दौर में कब चढ़ा? जब से इमरान खान आए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ बस, ठीक है। और जब पीटीआई असल में इमरान खान जब आए ना, लोगों की अखलाकियात दीन के एतबार से हमारे अवाम के मुआशरे में सबसे ज़्यादा इमरान खान के दौर में ये हुई है। और उससे पहले अगर कुछ न कुछ पाकिस्तान से ही चल रहा था, नवाज शरीफ ने कुछ न कुछ किया है। हाँ, और पीडीएम तो इतना किया कि वो जो फितना था उसको ख़त्म किया, और इंशाल्लाह मुल्क आगे तरक्की कर लेगा इंशाल्लाह, अगर हम मुखलिस हो जाए सारे मिल के। असल में क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे उम्मत के अमाल होंगे अल्लाह की तरफ से फैसले ऐसे होंगे। इसका मतलब है कि हमारे अमाल इतने बुरे हो गए इमरान खान के बाद कि पीटीएम हम पे मुसल्लत हो गई, मौलवी फजलुर रहमान हो गया। नहीं, आपकी बात ले मैं नहीं, मैं यही नहीं कह रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे अमाल होंगे, मेरी बात सुनो जी, जैसे अमाल होंगे वैसे फैसले होंगे। तो हम अवाम के हमारे अमल कैसे है? हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हम चोरी डाके डालते हैं। हम कितने गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला ने खान के बाद हमें मौलवी फजलुर रहमान दे दिया। नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान के उलमा का कायदा है, वो तो कायदा है ना। समझ रहा मैं झूठ बोलता था खान के दौर में, उसकी सजा मुझे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात नहीं, पहली मेरी बात। हम इतने गुनहगार हो गए कि नवाज शरीफ के बाद हमारे ऊपर इमरान खान मुसल्लत हुए, और उसके बाद मेरी बात सुनो, उसके बाद उम्मत कुछ तौबा पे आ गए। अल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के नेमत हमें अता कर दी। वो 10% से महंगाई 50% पे ले गया। नहीं, 16 रुपए यूनिट 70 पे। मेरी बात सुनो, ये तो इमरान खान की बात है कि आगे आप लोगों की जो महंगाई है ये आसमान को पहुंचेगा, तो इसको तो अल्लाह ने उठाया, लेकिन वही उसके बाद थी उसने इतना मुआशरे को खराब उठा ना, जब यहूदी एजेंट उठा। मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ जब बात सुनोगे, एक सवाल का जवाब दे दो। मैं इमरान खान के दौर में झूठ बोलता था, मैं गुनाह करता था, अल्लाह ताला मुझसे सख्त नाराज हो गया। नहीं, उसने कहा कि इस पे ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करूं। मेरी बात सुनो, आपने गलत सवाल किया। आप ये बोलो मैं इतना झूठ बोलता था नवाज शरीफ के दौर में, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमरान खान। चलो, मैं नवाज शरीफ के दौर में झूठ बोलता था, मुझ पे इमरान खान आ गया। फिर इमरान खान के दौर में मैं तौबा ताइब नहीं हुआ, मैं और झूठ बोला, तौबा ताइब हुआ। फिर अल्लाह ने वो तो अभी तक आया ही नहीं है। वो पीटीएम का वो तो मेरी बात सुनो, नहीं पीटी के वो सरबराह थे, लेकिन मुल्क के कोई कुछ भी नहीं था। उसका बेटा वजीर था, उसके बेटा वजीर था। कितना काम किया है, कितना काम किया है उसने? ये काम किया, मैं सुनने लगा। 16 रुपए बिजली का यूनिट 60 में ले गया, 150 का पेट्रोल 300 में ले गया, 285 में ले गया। ये सब कुछ इमरान खान की हुए है। अब यार इनका नजरिया, ये अच्छी बात है। यानी व्यूअर्स, इनकी बात से साबित ये हुआ मैं नवाज शरीफ के दौर में झूठ बोला करता था, मुझ पे इमरान खान मुसल्लत हो गया, मैं फिर भी तौबा नहीं की, और फिर मैंने और झूठ बोला तो अल्लाह ताला और नाराज हुए। इनकी मैं बात करूं, मैं अपनी नहीं कर रहा, मुझ पे मौलवी फजलुर रहमान, जरदारी साहब, इसहाक डार साहब मुसल्लत हो गए। अगर इनकी बात को मैं आगे करूं, 10% महंगाई 50% चले गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े सगीर पाको इनकी तारीख उठा लें, इंडिया की हिस्ट्री उठा लें, पाकिस्तान की उठा लें, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सर सैयद अहमद खान तक, इकबाल से लेकर कायदे आजम तक, लियाकत अली खान से लेके ये जो मौजूदा आपका प्राइम मिनिस्टर काकर तक, स्वाय शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कभी भी 40 से 50% इन्फ्लेशन नहीं हुई, पूरे इंडिया में इतनी महंगाई नहीं हुई। फिर हमने कितना झूठ बोला कि हमें पीडीएम तोहफे में मिली। ये इस भाई की बात का जिस सर अल्लाह नू हाजिर नाज़िर जान के साथ दसना है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ पीटीआई ਦੇ दौर पौने 4 साल सी जी, बजट ज्यादा तंग सी, कर्जा उस वेले ज्यादा लेंदे सी, बिजली उस वेले ज्यादा महंगी सी, या मुश्किल ਤੁਹਾਡਾ बजट उस वेले सी, या पीडीएम ਦੇ 16 ਮਾਹ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇ ਪੈਣੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬ मोहसिन नकवी साहब आए ने, देखो चिंची रिक्शा है, एक मजदूर अपनी रोजी कमा रहे बच्चे वास्ते, जिंदे पिछे 4-5 बच्चे ने, रेंट का मकान है। अगर तुम बंद कर दोगे कि कितों खाणगे? अगर बंद करना है तो इन्हें नौकरियां दित्तियां जान ताकि अपना रोजगार चला सकन। तुम इन्हें बंद क्यों कर रहे हो? ये हुकूमत ने मेरा सवाल है।
मजदूर का क्यों कतलेआम हो रहा है? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, एनवायरनमेंट माहौल गंदा कर रहे थे धुएं नाल। ओ भाईजान है गड्डी नु किक मारो, 2 स्टोक गड्डी नहीं है, 4 स्टोक गड्डी है, अगर तू होवेगी तो अग ला देंगे। इस तरह कोई ख्याल करो कोई माड़े बंदे दा भी। मारे दा कौन ख्याल करदा है? अल्लाह ख्याल करदा। उस तो बाद आम हुक्मरान ने मोहसिन नकवी साहब ने मारे दा ख्याल ते करना जिन्हां दे दिल नहीं है उन्हां दे विच। ਇੱਥੇ हुक्मरानां दे सीने, सियासत के सीने में दिल नहीं। उन्हां दे बच्चे नहीं है, और बच्चे उनके बच्चे साडे बच्चे मिट्टी खांदे ने। देखो ना, वेखो ना, असीं जो कोई हैरी अपनी कमाने आ, असीं कोई नशा नहीं करते, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, मकान का किराया दे रहे हैं, सारा नेकी बदी वेख रहे हैं। मेरा नाम अरफात नासर है। अरफात नासर। अरफान नासिर जी सर। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ? मेरे बच्चे का नाम शहबाज है। शहबाज। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ शहबाज नासिर। जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ डैश ਦਾ मोहसिन। जी जी। मोहसिन जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ यानी वो मोहसिन ਦਾ ਪੁੱਤਰ। बिल्कुल। कोई शहबाज ਦਾ ਪੁੱਤਰ, कोई इमरान ਦਾ ਪੁੱਤਰ, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ और ब्रीड। ਤੁਸੀਂ मैं आए ਆ, खाया पिया सोए, टैक्स दिता, बच्चे पैदा किते ते चल अल्लाह। मेरी एक छोटी जी गल सुन लिया जे, हर घर वो भी रोटी खांदे ने, असी भी रोटी खाने आ, कवर होना उसे जाना है जिरे से असी जाना है, उथे इंसाफ अल्लाह ने करना है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚ ਆਣਗੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਜਨ पुलिस इंस्पेक्टर बंद करके जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਖਾਸ ਨੇ, मान लो मान लेने पर हुकूमत जेने ना वो ताकतवर ने, माड़े बंदे की कोई सुनी नहीं जाती। माड़े वास्ते सारा कानून है, किसी कार नूं डकन ते चलान करन, जे ना फोन आवे तां गल करे, वालडन वाला नौकरी तो खारिज हो जाएगा। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ किस तरह ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? महीने बड़े अल्लाह की रात चला ही रही जाते, बंद कर देंगे, करते ही तक नहीं होए तो हो जाएंगे। बिजली दे बिल किस तरह अदा करते हो? अल्लाह की मालिक है, रोजगार चढ़ रहा है अदा करे, जो रोजगार वालेकुम सलाम। आप पे ज्यादा कर्जा नून लीग के पीटीए के दौर में चढ़ा या पीडीएम के दौर में? मुश्किल तब पीटीए के दौर में थी या पीडीएम के दौर में? मुख्तसर सा सवाल। बेटिया ही नहीं, पीटीए के दौर में ज्यादा आप पे मुश्किल आ गई। हाँ जी। पीडीएम के दौर में खुशहाली आ गई। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इन पे भी पीटीआई के दौर में मुश्किल आ गई और जैसे पीडीएम का दौर हुकूमत है खुशहाली आ गई। हाँ कर्जे उतर के हालात बेहतर हो गए, महंगाई कम हो गई। हाँ जी। ये मोहब्बत होनी चाहिए हर एक को। सर मैं आपका बहुत फैन हूँ, मैं आपको नहीं ज्यादा, मैं यकीन करो आपको बहुत वील मेरी वाईफाई लगी हुई है। मुझे यकीन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल। जी सर। सर पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। सर पीटीआई के 4.25 साल, पीडीएम के 16 माह, आप एक घर चला रहे हैं, आप वालिद भी होंगे, बेटे भी होंगे, भाई भी होंगे, आपका बजट, आप पे कर्जा, आपका किचन कब तंग होता है? वो 16 माह में या 4.25 साल में? वो जो 4.25 साल नाजी साहब के गुजरे हैं ना, उसमें उनको कोई काम कोई करके नहीं दिखाया, यही कहा कि उसको पकड़ लो, मियाँ को पकड़ लो, अब उसी फैमिली के पीछे लगा रहा है। वो फैमिली क्लियर हो गई या जैसे भी आई है, अब ये कहता है कि उसको चौथी दफा सिलेक्टेड करेंगे। तो इशू है कि अगर सिलेक्टेड कर रहे हैं तो वजह क्या बनी है? ये नाज़िर साहब बने हैं। ठीक है, कर्जा कब ज्यादा चढ़ा, उस वक्त या पीडीएम के दौर में? इन्होंने 60 साल में इतना नहीं चढ़ाया, ये 3.5-4 साल में इसने डबल कर दिया, 4500 अरब कर्जा हमारे ऊपर। और पीडीएम के दौर में आपका किचन ठीक चल रहा था माशाल्लाह, इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ के दौर में। वो जो है ना, वो उसमें आके उन्होंने ये किया है कि जो डिफॉल्टर हो रहा था मुल्क, उसको बचाया है और उन्होंने कोई मकसद नहीं है। अगर 7% ग्रोथ रेट में कैसे डिफॉल्टर हो सकता है? मेरे देखने वालों को बता दें, कुछ लोग भटक गए हैं। जब 7% ग्रोथ रेट थी, $150 था, 150 पे पेट्रोल था, एक उन्होंने वो ड्रामा किया था, उन्होंने कि ड्रामा था, मुकम्मल ड्रामा था वो। अच्छा, वो फैब्रिकेटर लेके के पेट्रोल हमने 150 किया। 150 का यही सीन था कि 50 पे सब्सिडी दे के उसमें से वो 70 पे उन्होंने टैक्स लगाया और पेट्रोल को 5-7 दिन 2 माह के लिए रोका, हमने 150। पीडीएम के दौरे हुकूमत में वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएगा और वोट जिसको मर्जी दूं, लेकिन जो सामने से बात है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाया और जो चीजें महंगी की गई हैं वो असल प्राइस वो थी, पीटीआई के दौर में ड्रामा हो रहा था।